मॉडलिंग की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत और चमकदार दिखाई देती है, अंदर से वह उतनी ही काली, संगदिल और खौफनाक होती है। क्या इस इंडस्ट्री में सफलता सिर्फ आपकी खूबसूरती से तय होती है, या फिर इसके पीछे कई गंदे और दर्दनाक समझौते छिपे होते हैं? आज की कहानी एक ऐसी ही मॉडल की है, जिसका लालच और एक गलत फैसला उसे एक ऐसी भयानक मौत की तरफ ले जाता है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है 22 साल की जीएन से। जीएन एक बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट फिगर वाली लड़की है, जो इस साल के सबसे बड़े मॉडल कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। अपनी कातिलाना खूबसूरती की वजह से वह इस कंपटीशन को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ सिर्फ खूबसूरती होना ही काफी नहीं होता। असली जीत तो इस बात से तय होती है कि आपके पीछे किसका हाथ है और आपके पास कैसी पहुंच है। दुर्भाग्य से जीएन के पास सिर्फ उसकी खूबसूरती थी, कोई बड़ा स्पॉन्सर या बैकअप नहीं। वहीं दूसरी तरफ उसी के ग्रुप में जूही नाम की एक और मॉडल थी। जूही न सिर्फ दिखने में बेहद ग्लैमरस थी, बल्कि वह बातें बनाने में भी उस्ताद थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कंपटीशन के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर पार्क के साथ जूही के रिश्ते काफी नजदीकी थे। इसी वजह से सबको पहले से ही पता था कि इस बार की ट्रॉफी जूही को ही मिलने वाली है। बाकी सभी मॉडल लड़कियां जूही के इस रवैये से सख्त नफरत करती थीं, क्योंकि वह हमेशा बाकी लड़कियों को नीचा दिखाती थी। जूही को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अक्सर जीन का मजाक उड़ाते हुए कहती थी कि अगर वह भी थोड़ी समझदारी दिखाए और मिस्टर पार्क के कमरे के चक्कर लगाए, तो शायद उसे भी कोई बड़ा मौका मिल सकता है। जूही की यह कड़वी बातें जीन के दिमाग में गहराई तक बैठ जाती हैं। कंपटीशन का दबाव और हारने का डर जीन को अंदर से तोड़ डरने लगता है। उस रात जीन एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना देखती है। सपने में वह देखती है कि एक नकाबपोश औरत मिस्टर पार्क के कमरे में जाती है, अपना सब कुछ न्योछावर करती है और मिस्टर पार्क के पेट से मॉडल कंपटीशन की विनर ट्रॉफी बाहर निकाल लेती है। जब सुबह जीन की आंख खुलती है, तो सपने का असर उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे लगता है कि ट्रॉफी पाने का यही एकमात्र रास्ता है। अपने डर और लालच के सामने घुटने टेकते हुए जीन मिस्टर पार्क के होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। मिस्टर पार्क उसे मुस्कुराते हुए अंदर बुलाता है और बियर की केन ऑफर करता है। जीन जानबूझकर बियर अपने कपड़ों पर गिरा लेती है और वॉशरूम जाने का नाटक करती है। सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जीन वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचती है, उसके पैर तलों तले जमीन खिसक जाती है। जीयून जानबूझकर बियर अपने कपड़ों पर गिरा देती है और बाथरूम इस्तेमाल करने की बात कहती है। अब तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही जीयून बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर पहले से ही जूही मौजूद है। दोनों एक साथ हंसने लगती हैं, वो हंसी जो जीयून को अंदर तक चीर देती है। जूही तानों की बौछार शुरू कर देती है। वो कहती है, जीयून, तुम तो जितना समझा था उससे भी ज्यादा बेकार निकली। बियर गिराने वाला ट्रिक बहुत पुराना हो गया है ये। कोई तो बताओ, आज के जमाने में कौन बियर हिलाकर गिराता है? क्लासिक कहलाता है ये। नहीं, ये तो एकदम घटिया है, उसकी बगल में खड़ी दूसरी लड़की बोलती है। फिर भी उसने कोशिश तो की, इस तरह बेइज्जत करना ठीक नहीं। लगता है दीदी, आप भी काफी बेचैन थीं। दोनों के तानों से टूटकर जीयून पार्क मेयर के कमरे से बाहर भाग जाती है। उस रात वो पूरी रात एक ठंडी लॉन्ड्री रूम में बिताती है। धीरे धीरे लाल होते धुले कपड़ों का झाग जीयून के भीतर के तूफान और अपमान की तरह उबल रहा होता है। बहुत जल्द फाइनल का दिन आ जाता है। जूही एक बार फिर अपने जिस्म की कुर्बानी देती है ताकि उसकी जीत पक्की रहे। रैंप पर जूही आखिरी में एंट्री लेती है। लाल गाउन में वो पूरे हॉल को स्तब्ध कर देती है। चैंपियन का ताज लगभग उसकी मुट्ठी में था, लेकिन तभी उसकी सैंडल की हील अचानक टूट जाती है और वो बेकाबू होकर रैंप से नीचे गिर जाती है। इस एक गिरावट ने जूही का पूरा मॉडलिंग करियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और दूसरे नंबर पर चल रही जीयून अनजाने में उस साल की मॉडलिंग चैंपियन बन जाती है। बाद में जब जीयून जूही से मिलने हॉस्पिटल जाती है, तो जूही गुस्से से भरकर पूछती है कि क्या ये सब उसी की चाल थी। लेकिन जीयून का दिल साफ है, क्योंकि इस साजिश में उसका कोई हाथ नहीं था। हाँ, इस हादसे का सबसे बड़ा फायदा उसी को मिला, लेकिन उसने ये किया नहीं। अगर कुछ किया तो बस इतना कि उसे सब पता होते हुए भी उसने चुप्पी साध ली। दरअसल कंपटीशन से एक दिन पहले सुमिन और बाकी लड़कियों ने जीयून के पास आकर बताया था कि वो जूही को सबक सिखाना चाहती हैं, लेकिन जीयून उनकी प्लानिंग में शामिल नहीं हुई। बाकी लड़कियां चाहती थीं कि कंपटीशन ईमानदारी से हो और जूही जैसी लड़की पूरा माहौल खराब न करे।
उनका इरादा था कि वो जूही को थोड़ा सबक सिखा दें, लेकिन बात हद से ज्यादा बिगड़ गई। नतीजा ये हुआ कि जूही की जांघ और घुटने की हड्डी टूट गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि ठीक होने के बाद भी वो कभी पहले जैसी नहीं चल पाएगी। इस हादसे से टूटकर जूही ने खुद की जान ले ली। इस तरह जीयून ने बिना खून अपने हाथ में लगाए एक परफेक्ट मर्डर पूरा किया। न सिर्फ उसने 2 साल पहले का मॉडलिंग खिताब जीता, बल्कि उस दिन से उसकी जिंदगी हर तरह से आसमान छूने लगी। पलक झपकते 2 साल बीत जाते हैं। एक सुबह जी यून थोड़ी देर से उठती है। बिस्तर से उठते ही उसे एक झटका लगता है। उसका बॉयफ्रेंड उसके ही लिविंग रूम में मरा पड़ा है। कांपते हाथों से जी यून उसकी नाक के पास हाथ ले जाती है और सांस चेक करती है। नतीजा देखते ही वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती है। उसका बॉयफ्रेंड एकदम मर चुका है, इसमें कोई शक नहीं। वो पूरे घर में नजर दौड़ाती है। घर में कहीं भी बाहर से घुसने के निशान नहीं हैं, फिर भी बीच बैठक में खून से लथपथ एक लाश पड़ी है। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। उधर से एक अजनबी आवाज आती है, तुम्हारा दोस्त थोड़ा तगड़ा था, उसे संभालने में मुझे भी मेहनत करनी पड़ी। जी यून चिल्लाती है, ये तुमने क्या किया? तुम कौन हो? वो आवाज ठंडी हंसी के साथ कहती है, इसे बस एक गेम समझो, ज्यादा गुस्सा मत होना। अगर ये गेम है तो इसके नियम भी होंगे। रहस्यमय आदमी शर्त रखता है कि जी यून को अगले 30 मिनट में ये लाश ठिकाने लगानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो खुद पुलिस को फोन कर देगा। एक बार पुलिस आ गई तो जी यून चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड के साथ आखिरी झगड़ा हुआ था और ऐसे में ये क्राइम ऑफ पैशन भी कहलाया जा सकता है। जी यून लगभग टूट जाती है। इतने कम समय में वो एक पूरे आदमी की लाश कैसे ठिकाने लगाए? रहस्यमय आदमी शांति से बोलता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम्हारे पास एग्जैक्ट 29 मिनट और 38 सेकंड्स बचे हैं। घबराई हुई जीयून तुरंत काम शुरू करती है। वो एक सूटकेस निकालती है, लेकिन वो बहुत छोटा निकलता है। फिर वो किचन से एक बड़ी बोरी लाती है, लेकिन बोरी छोटी है, लाश उसमें फिट नहीं हो रही। आखिरकार हार मानकर जीयून अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉयफ्रेंड की कमर को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। फिर लाश को बोरी में भरकर चुपके से वो उसे अपनी कार के डिक्की में डाल देती है। अब उसका प्लान है कि किसी सुनसान जंगल में जाकर लाश को फेंक दे। लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचती है, बैक सीट पर एक अनजाने फोन की रिंग सुनाई देती है। जी यून को खुद भी नहीं पता था कि उसकी कार में एक नया फोन कब आ गया। वो कॉल उठाती है और उधर से वही रहस्यमय आवाज आती है। वो जी यून को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर लाश गिराने को कहता है, ताकि सारे सबूत मिट जाएं। जी यून को समझ आ जाता है कि वो अपनी जिंदगी उसके इशारों पर नहीं छोड़ सकती। वो कहती है कि वो खुद पुलिस के पास जाकर सब कुछ मान लेगी, लेकिन रहस्यमय आदमी बिल्कुल नहीं डरता। वो कहता है, जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मेरा अगला निशाना तुम्हारी अकेली रहती हुई बूढ़ी माँ होगी। और अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं एक एक करके तुम्हारे हर करीबी को मार दूंगा। रोज एक लाश तुम्हारे घर के दरवाजे पर। रहस्यमय आदमी की धमकियां सुनकर जी यून के पास फिलहाल उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दोबारा निकलने से पहले रहस्यमय आदमी जी यून को कहता है कि वो अपना फोन कार से बाहर फेंक दे। फिर वो कहता है, ओके, बहुत बढ़िया, वो नया फोन अपने पास ही रखना। और हाँ, एक बात दिमाग में बिठा लो, इस फोन से किसी और को कॉल करने की गलती मत करना। अब चलो, धीरे धीरे निकलते हैं। रहस्यमय आदमी के इशारों पर चलते चलते जीयून धीरे धीरे एक ऐसी गहरी खाई में उतरती जा रही है जिसका कोई तला नहीं। रहस्यमय आदमी की हिदायत के मुताबिक जीयून लाश को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में मौजूद एक पुराने तहखाने के पास ले जाती है। वो कहता है कि लाश को उस तहखाने में फेंक दे। बहुत बढ़िया कब्र तो नहीं है, लेकिन विदाई तो देनी ही पड़ेगी। आखिर इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहा है वो। रहस्यमय आदमी उसे ताना मारते हुए कहता है। बोरी में बंद उस बेवफा आशिक को देखकर जीयून के दिल में सिर्फ नफरत उमड़ रही है। ये आदमी जब जीवित था तब भी उस पर लाखों का कर्ज था। कर्ज वसूलने वाले अक्सर जीयून के घर आकर उसे परेशान करते थे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कर्जदारों को देखते ही सिर्फ भागने की सोचता, कोई शर्मिंदगी उसमें नहीं थी। सबसे बड़ी बात, वो शादीशुदा था और उसने ये बात जीयून से छुपा रखी थी। जीयून अनजाने में तीसरा कोना बन गई थी। सच्चाई पता चलते ही जीयून ने ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन वो कमीना आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और आखिर में दोनों बहुत झगड़े के साथ अलग हुए थे। अब आज वो आदमी अपनी मौत मर गया है, लेकिन जीयून का गुस्सा शांत नहीं हो रहा।
वो बगल में पड़ा एक पत्थर उठाती है और उसका चेहरा पूरी तरह मसल देती है ताकि कोई पहचान न पाए। फिर मन कड़ा करके वो उसके सारे दांत निकाल देती है और एक लाइटर से उसकी सारी उंगलियों के निशान जला देती है। अब अगर पुलिस को लाश मिल भी जाए तो वो पहचान नहीं पाएगी कि ये कौन था। आखिर में जीयून उस लाश को धक्का देकर तहखाने में गिरा देती है। ये सब करने के बाद वो घर लौटने लगती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो रहा था। आधे रास्ते में उसे फिर से रहस्यमय आदमी का फोन आता है। वो हंसकर कहता है, कहाँ जल्दी जल्दी भाग रही हो? तुम्हारा आईडी कार्ड तो अभी भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के मुंह में फंसा हुआ है। ये सुनते ही जीयून तुरंत अपना बटुआ चेक करती है। सच में उसका आईडी कार्ड गायब है। वो पागलों की तरह वापस उसी तहखाने की तरफ भागती है। तहखाने के पास पहुंचकर वो कुछ गहरी सांसें लेती है, हिम्मत जुटाती है और सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है। जमीन के पास पहुंचते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड की लाश पर गिरती है। शुक्र है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आती। मन ही मन वो सोचती है, मरने के बाद भी इस कमीने ने कुछ काम आ ही गया। लेकिन उसकी पिंडली पर एक कट लग जाता है। उसे क्विक पैचअप करके वो बॉयफ्रेंड के मुंह में हाथ डालती है और आखिरकार अपना खून से भरा आईडी कार्ड निकाल लेती है। अब उसे यहां से जल्दी निकलना है। घायल पैर घसीटती हुई वो सीढ़ी के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन ये पुरानी सीढ़ी सालों से बिना मेंटेनेंस के पड़ी है। हर कदम पर वो जोर से हिलती है और आखिरकार वो हादसा हो ही जाता है जिसका जी यून को डर था। सीढ़ी बीच से टूट जाती है और वो एक बार फिर नीचे गिर जाती है। शुक्र है नीचे पड़ी उसके बॉयफ्रेंड की लाश ने फिर से उसे बचा लिया। टूटी हुई सीढ़ी को देखकर जी यून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो पूरी तरह से इस तहखाने में कैद हो चुकी है। वो सोच ही रही होती है कि यहां से निकले कैसे। तभी ऊपर से एक बैग नीचे गिरती है। उस बैग के अंदर रखा हुआ फोन लगातार बज रहा है। जी यून समझ जाती है कि रहस्यमय आदमी ऊपर मौजूद है। वो फोन उठाती है और गुस्से में चिल्लाती है कि वो आखिर चाहता क्या है। तभी रहस्यमय आदमी कहता है कि अगर यहां से बाहर निकलना है तो एक ट्रूथ और डेयर का गेम खेलना होगा। शर्त एक ही है, पूरे गेम में एक भी झूठ नहीं। जिस पल तुमने झूठ बोला, मेरे पास तुम्हें तड़पाने के 100 तरीके हैं। अब जी यून को कोई डर नहीं है। वो शांति से चुनौती स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका है कि उसे इस तरह तड़पाने वाला ये इंसान कौन है। 2 महीने पहले जी यून और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद ही उसके बॉयफ्रेंड की असली पत्नी उसके घर आ धमकी। पत्नी का प्लान था कि वो जी यून की जमकर खबर ले, उसे धमकाए और चेतावनी दे कि अगर वो उसके पति से दूर नहीं हुई तो पहाड़ी के पीछे उसकी कब्र खोदी जाएगी। लेकिन जी यून भी कमजोर लड़की नहीं है और वो खुद भी इस धोखे की शिकार है। जी यून को यकीन हो जाता है कि उसे तड़पाने वाली वही पत्नी है, क्योंकि जाते जाते वो पत्नी घमंड से कहती है कि उसका पिता एक बड़ा गैंगस्टर है। शुरू में जी यून ने सोचा था कि वो सिर्फ धमकियां दे रही है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसे देखकर वो सच में डरने लगती है। लेकिन अगले ही पल ऊपर से एक और सूटकेस गिरता है। जी यून सावधानी से उसके पास जाती है और जैसे ही उसे खोलती है उसकी सांसें अटक जाती हैं। अंदर उसके बॉयफ्रेंड की उसी पत्नी की लाश पड़ी है। रहस्यमय आदमी इस बेरहम तरीके से जी यून को बताता है कि वो पत्नी नहीं है। जी यून का सारा हौसला एक पल में टूट जाता है। उसे नहीं पता कि रहस्यमय आदमी कौन है और क्या चाहता है। तभी रहस्यमय आदमी उसे कहता है कि वो हरे रंग का बैग खोले। बैग के अंदर एक हरा ड्रेस रखा है, वही ड्रेस जो जी यून ने 2 साल पहले मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में पहना था। रहस्यमय आदमी जो कहानी सुनना चाहता है वो उसी दिन की है, उस पूरे कॉन्टेस्ट में क्या क्या हुआ था। घबराई हुई जी यून सब कुछ सच बता देती है, कैसे सुमिन और बाकी लड़कियों ने जूही के साथ चालाकी की और कैसे वो खुद अनजाने में उस कॉन्टेस्ट की चैंपियन बन गई। कुछ समय बाद जब नई मॉडलिंग कॉन्टेस्ट होने वाली थी, जी यून ने प्लान बनाया था कि वो ली जूही यानी उसी मरी हुई जूही के नाम से अपनी पूरी सच्ची कहानी एक बुक के रूप में पब्लिश करेगी ताकि वो एक बार फिर मीडिया में छा जाए। लेकिन जी यून को अंदाजा नहीं था कि उसकी ये चाल बाकी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर वो सच में इस राज को दुनिया के सामने ले आती तो उस कांड में शामिल हर लड़की को जेल जाना पड़ता। तो उन लड़कियों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने जी यून के बॉयफ्रेंड की लाश का इस्तेमाल करके उसे उस तहखाने तक पहुंचाया और उसे वहीं बंद कर दिया ताकि वो घुट घुट कर मरे। आखिर में फोन के दूसरी तरफ से सुमिन और बाकी सारी लड़कियां अपनी असली पहचान बताती हैं। वो जी यून पर उसकी बेईमानी, उसके पाखंड और उसके चुप रहने के गुनाह का इल्जाम लगाती हैं। एक एक करके वो सब जी यून को कोसती हैं और आखिर में जी यून सिर्फ इतना कर पाती है कि अपनी आंखों से देखे कि तहखाने का मुंह ऊपर से बंद किया जा रहा है। वो चीखती है, वो चिल्लाती है, वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
शायद उसकी जिंदगी का दरवाजा उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन उसने चुप रहकर एक बेगुनाह की तबाही देखी थी। जब पुलिस आखिरकार उस तहखाने तक पहुंचती है, तब तक जीयून भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी होती है। एक जवान, खूबसूरत जिंदगी उस अंधेरे तहखाने में, बिना किसी आवाज के, हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। ये दृश्य उस दिन के बिल्कुल विपरीत है, जब वो स्पॉटलाइट के नीचे चैंपियन का ताज पहनकर मुस्कुरा रही थी। आखिर में, अगर देखा जाए, तो जीयून की तबाही उसे किसी और ने नहीं दी थी। ये तबाही उसने खुद एक एक कदम अपने हाथों से चुनी थी। वो चाहती तो उस दिन खड़े होकर एक सच बोल सकती थी, जब जूही के साथ धोखा हो रहा था। वो चाहती तो अपनी दोस्त के दर्द पर बना वो ताज पहनने से मना कर सकती थी। वो चाहती तो जब उसका दिल उसे धिक्कार रहा था, तब खुलकर सब सच कह सकती थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने चुप्पी चुनी, उसने बेवफाई चुनी, उसने दूसरों की जिंदगी की लाशों पर अपनी शोहरत का महल बनाना चुना। उसे लगा कि खामोशी उसके गुनाहों को छुपा लेगी। उसे लगा कि शोहरत उसके गिल्ट को धो देगी। लेकिन वो ये भूल गई कि जो इंसान गुनाह होते हुए भी चुप रह जाता है, अंत में वो खुद उसी अंधेरे में डूब जाता है जिसे उसने कभी अपनी आंखों के सामने पनपने दिया था। ये फिल्म देखने में तो एक क्राइम थ्रिलर लगती है, लेकिन असल में ये आज के मॉडलिंग की दुनिया का सच्चा आईना है। ये दिखाती है कि ग्लैमर की चमक के पीछे कितनी अंधेरी दुनिया छुपी होती है, और कैसे एक गलत चुनाव, एक खामोशी, एक इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग फिल्म एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सही चुनाव कीजिए। धन्यवाद।